साथ आ गई। अब लौट जाओ हे विशाल नेत्रों वाली, कोई भी जीव बिना आयु समाप्त हुए इस यमपुरी के मार्ग पर नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, आपके जैसे विशिष्ट पुरुष के साथ पति का अनुगमन करती हुई मुझे कभी भी शर्म या ग्लानि नहीं हो सकती। सज्जनों की गति एकमात्र सज्जन ही है, दूसरा नहीं। इसी प्रकार स्त्रियों की गति उनका पति, वर्णाश्रमों की गति वेद और शिष्यों की गति गुरु है। इस पृथ्वी तल में सब प्राणियों के लिए स्थान है, किंतु स्त्रियों के लिए तो एकमात्र पति को छोड़कर दूसरा कोई आश्रय नहीं है। इस प्रकार से धर्म तथा अर्थ से भरे हुए सुंदर मधुर अन्य वाक्यों से भी सूर्यपुत्र ने प्रसन्न होकर सावित्री से यह बात कही। यमराज ने कहा, हे भागिनी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, तुम मुझसे वर मांगो। उसने भी विनय से सिर झुकाकर अपने लिए राज्य पाने का वर मांगा और अपने महात्मा ससुर के लिए देखने की शक्ति पाने के साथ साथ पुनः राज्य प्राप्ति एवं अपने पिता के लिए 100 पुत्रों की तथा अपने लिए भी 100 पुत्रों की प्राप्ति के लिए वर मांगा तथा पति के लिए पुनर्जीवन दान एवं निरंतर धर्म की सिद्धि प्राप्त करने का वरदान मांगा। इस प्रकार वर मांगने पर धर्मराज ने भी अभीष्ट वर प्रदान कर वापस किया। उसके बाद सावित्री पति का जीवन दान प्राप्त कर प्रसन्नचित्त होती हुई अपने पति के साथ शांति से अपने आश्रम को चली गई। उसी सावित्री ने ज्येष्ठ की पूर्णिमा के दिन इस सावित्री व्रत को किया था, जिसके प्रभाव से राजा को पुनः नेत्र की प्राप्ति हुई। उसके बाद उन्हें निष्कष्टक अपने देश तथा राज्य की प्राप्ति हुई और सावित्री के पिता को 100 पुत्र तथा सावित्री को भी पुत्र प्राप्त हुए। इस प्रकार से सावित्री व्रत के संपूर्ण महात्म्य को अब मैंने तुमसे कह दिया। देवी ने कहा, हे देव, सावित्री के द्वारा किया हुआ वह महान व्रत किस प्रकार का है? ज्येष्ठ मास में उसका विधान कैसे किया जाता है? हे विभो, उस व्रत के देवता कौन है? क्या फल है? सो हे महेश, इस सनातन धर्म को विस्तार पूर्वक आप मुझसे कहें। मैंने कहा, हे देवेशी, सावित्री व्रत को आदर पूर्वक सुनो। हे महेश्वर, इस सती ने जिस प्रकार इस व्रत को किया उसे मैं कह रहा हूँ। हे भाग्य प्रातः तंत्र धावन के बाद 3 रात्रि तक उपवास करने का निर्णय करें। यदि प्रति असक्त हो तो जितेंद्रीय होकर त्रयोदशी की रात्रि में उपवास कर और चतुर्दशी के दिन बिना मांगे प्राप्त हुए अन्न को ग्रहण करें तथा पूर्णिमा के दिन उपवास करें। हे सुसोई, प्रतिदिन तालाब, महानदी या झरना अथवा पानी में स्नान करने से सर्व स्नान का फल प्राप्त करें। हे यशस्वी, विशेष करके पूर्णिमा में सरसों और मृतिका मिश्रित जल से स्नान करना चाहिए। अपने लायक पात्र में बालू भरकर अथवा यव, सालीधान्य, तिल आदि भरे। फिर 2 वस्त्र के टुकड़ों से विशिष्ट बाँस की डलिया में सब अवयवों से सुशोभित सुवर्ण या मिट्टी अथवा काठ की बनी हुई सावित्री की प्रतिमा को रखकर उसमें सावित्री के लिए 2 रक्त वस्त्र देवे और ब्रह्मा की प्रतिमा के लिए श्वेत वस्त्र देवे। इस प्रकार से ब्रह्मा के साथ सावित्री का यथाशक्ति गंध, पुष्प, धूप, दीप, नवेद आदि से पूजन करें। पूर्ण तैयार हुई तरोई, कोहड़ी, नारियल, खजूर, केंत, नार, जामुन, जंबीरी, नींबू, नारंगी, अखरोट, कटहल, जीरा, काली मिर्च के टुकड़े, गुड़, सेंधा, नमक एवं अंकुरित सप्तधान्य को बाँस की बनी हुई डलिया में रखकर रेशमी वस्त्र से वेष्टित कर कुमकुम केसर के रंग से रंग देंगे। इस प्रकार से ब्रह्मा जी की प्रिया सावित्री की स्थापना होती है। ब्रह्मा के साथ सावित्री प्रतिमा का मंत्र के साथ पूजन करें। इतर पुराणों में यह मंत्र कहा हुआ है, जिसके पूर्व में ओम का यह वर्ण है, ऐसी वीणा और पुस्तक धारण करने वाली वेदों की जननी है। हे देवी, तुम्हें नमस्कार है, मुझे विधवा न होने का वरदान दो। इस प्रकार से विधिवत पूजन करके वहाँ पर रात्रि जागरण की विधि करावे। गाने बजाने के साथ नर नारी वृंद मिलकर नृत्य शास्त्र में विशारद के साथ नाचे और हंसी खुशी के साथ रात्रि व्यतीत
करे। सावित्री की कथा अच्छे ब्राह्मणों द्वारा गीत, भाव तथा रस के साथ प्रभात होने तक कहलावे। इस प्रकार से सावित्री को ब्रह्मा के साथ विवाह विधि संपन्न कर 7 द्विज दंपतियों को श्वेत वस्त्र पहनाकर सभी सामग्रियों से युक्त गृहदान देना चाहिए और वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को सावित्री की प्रतिमा देवे। इसके बाद सावित्री कल्प जानने वाले, सावित्री कथा के वाचक ज्योतिषी वाले, दरिद्र, अग्निहोत्र कर्म करने वाले ब्राह्मण को इस प्रकार